एक दिन देवर्षि नारद जी आए और देवर्षि नारद जी ने बालक के हस्तरेखा देखी तो उन्होंने भी कह दिया कि शंकरेश द्वादशे मासी प्रत्युहो विद्युत अग्निना, इसकी भी द्वादशे मासी 12वें महीने में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। 12 महीने में। माता घबराई, रोने लगी। पुत्र ने मां को समझाया, मां चिंता मत करो, भोले बाबा तो अनेकों को अल्पायु लोगों को दीर्घायु बना चुके हैं, अजर अमर बना चुके हैं। मार्कंडेय जी की उम्र भी 12 वर्ष की थी, उनको अजर अमर बना दिया। 8 चिरजीवी है, अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि, 8 चिरजीवी हैं। तो मार्कंडेय जी की भी पहले 8 वर्ष की आयु मात्र थी, 8 वर्ष की। लेकिन भगवान शंकर की इन्होंने तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो इनको चिरजीवी बना दिया, अमर बना दिया। महाराज मार्कंडेय जी को अमर बना दिया। ये डिपार्टमेंट भगवान शंकर के ही पास में है। मृत्यु से बचाने का जो डिपार्टमेंट है, बीमारियों को दूर करने का, हरण करने का, ये भगवान शंकर के ही पास में है। भगवान शंकर भाव्यु मेट सकई त्रिपुरारी, तुम्हारे भाग्य की रेखा कोई नहीं मेट सकता, लेकिन भोले बाबा चाहे तो मिट जाते हैं। सही गगन बिहारी 10 शत कर धारी, ज्योत श्याम मध्यचारी, विदुरप विधि योगाद लिख्यते यद ललाटे, प्रोज्झितुम कह समर्था। विधि ने जो तुम्हारे ललाट में लिख दिया उसको कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन अगर भगवान शंकर चाहें तो तुम्हारे विधाता के लिखे हुए लेख को भी मिटा सकते हैं। करिए प्रार्थना। सुप्रीम पावर है भोले बाबा, जो इनके शरण में चला जाता है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सब जगह अजय होता है। गृहपति ने मां को समझाया, मां चिंता मत करो, भोले बाबा की कृपा से मैं अमर बन जाऊंगा। कठोर तपस्या की। मृत्युंजयम समाराध्य गृह सर्वज्ञम सर्वदम सताम, जपिष्यामि महाकालम सत्यम तातो वदाम्यहम। महाकाल भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से जप करते हुए तप करना प्रारंभ किया। काशी में आकर के लिखा है, वहां भी परीक्षा लेने, वहां भी इंद्र आए और वहां भी इंद्र ने कहा कि वरदान मांगो। गृहपति ने कहा मैं तो भगवान शंकर से ही मांगूंगा। शिव जी ने कहा, इंद्र ने कहा क्यों, मुझ में क्या कमी है, मुझसे क्यों नहीं मांगोगे? तो गृहपति ने भी कहा चरित्रहीन से मैं वरदान नहीं मांगता। जिसका संग करो वैसा रंग चढ़ता है, जैसा पानी पियो वैसी वाणी बनती है, जैसा अन्न खाओ वैसा मन बनता है, जैसा संग करो वैसा रंग चढ़ जाता है। तो हम ऐसे आदमी का संग नहीं करना चाहते, आप चले जाओ। आपको जो कोई बुलाया नहीं, ना तो हमने आपकी तपस्या की, फिर क्यों चले आए? इंद्र को आया क्रोध और निकाल लिया वज्र। जैसे ही वज्र देखा वो बालक डर गया और भगवान शंकर की पिंडी से लिपट गया। प्रभु बचाओ, नहीं इंद्र मार डालेगा। उसी समय भगवान शंकर उस शिवलिंग की पिंडी से प्रकट हो गए और इंद्र देवता वहां से गायब हो गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार की ध्वनि की, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बालक क्या चाहिए? बोले प्रभु नारद जी ने बता दिया हमारी उम्र खत्म होने वाली है, माँ बड़ी दुखी है, उम्र बढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दीर्घजीवी और अजर, माने किसी भी प्रकार की शरीर में बीमारी नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, और मैं तुझे अजर अमर बना रहा हूँ। भगवान शंकर ने मात्र 12 महीने की आयु रह गई थी, अजर अमर बना दिया। और वो जो जिस लिंग में से प्रकट हुए थे उस लिंग का नाम हो गया, पार्थिव लिंग की पूजा करते थे ना मिट्टी,
अग्नीश्वर महादेव, ये भी काशी में ही विराजमान है। अग्नीश्वर इति ख्यातम सर्वतेजो विब्रह्मणम अग्नीश्वरस्य भक्तानां न भयं विद्युदग्निभिः। अग्नीश्वर महादेव का जो पूजन करते हैं उनको आकाश की बिजली से और किसी भी प्रकार की विद्युत से, अग्नि से भय नहीं रहता।